स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 5 दैट इज नेबरहुड प्लेसेस. ठीक है, हमारे नेबरहुड में क्या क्या प्लेसेस होते हैं. देखा हमने नेबरहुड में हमारे शॉप्स होती हैं, कुछ मेडिकल स्टोर्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, और कुछ जिम वगैरह भी होते हैं. और हमने क्या देखा है, जैसे कि आप देखते हैं कि स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं. ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर. नेबरहुड इज द एरिया नियर आवर हाउस. द पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर्स. देयर आर मैनी प्लेसेस इन आवर नेबरहुड दैट प्रोवाइड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज टू अस. नेबरहुड क्या होता है, एक प्लेस होता है जो हमारे घर के आसपास होता है. ठीक है, नेबरहुड में हमारे अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं. ठीक है, एक वो लोकल लोकेलिटी होती है. ठीक है, और हमें वहाँ पे अलग अलग तरीके की नेबरहुड क्या प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है. These places makes our life easy. In this chapter we will study about such places and service they provide us. ठीक, नेबरहुड हमारी लाइफ को क्या ईजी करता है. और अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे कौन क्या आता है, हमें सर्विस मिलती है और वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज नेबरहुड. अब हम बात करेंगे कि नेबरहुड होता क्या है. जैसे मैंने बताया, वो एरिया होता है अराउंड योर हाउस. व्हाट इज नेबरहुड? इट इज एन एरिया that is around your house. The families that live nearby in the same locality makes a neighborhood. We are also the neighbors of families living nearby us. The children living in our neighborhoods become our friends. In the evening they play together in the neighborhood park. ठीक है, जो फैमिलीज हमारे नियर बाय रह रही हैं हमारी लोकेलिटी में, वो क्या होते हैं, हमारे नेबरहुड होते हैं. हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, हम जो नेबरहुड में जो बच्चे होते हैं वो हमारे क्या बन जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं. और फिर हम लोग जाके एक साथ नेबरहुड के पार्क में खेलते हैं. A neighborhood is like a big family. All the members of the family help each other. Similarly, neighbors helps each other. They can have fun together by celebrating festivals and functions. They go for picnic together. नेबरहुड एक तरीके की बिग फैमिली होती है. हम इनके साथ क्या करते हैं, रहते हैं बहुत अच्छे से, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है, और जब कुछ फेस्टिवल्स वगैरह आता है, जैसे दिवाली हो गया, होली हो गया, कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, इनके साथ मिल के बनाते हैं फेस्टिवल्स को. ठीक है, और ये करते हैं जो चीज़ों की हमें ज़रूरत हो ये हमें प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट, और हम का एक साथ पिकनिक पे भी जाते हैं. नाउ इन टाउन्स एंड बिग सिटीज़ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स लिव एज नेबर्स. They have their own culture and custom. They invite each other for the parties. आपने देखा होगा टाउन्स और बिग सिटीज़ में अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं. तो जब वो अपने फेस्टिवल परफॉर्म करते हैं तो वो एक दूसरे को बुलाते हैं और पार्टी वगैरह करते हैं और फन करते हैं. ठीक है, मैनी फैमिलीज लिव इन द नेबरहुड. एवरी नेबरहुड हैज सर्टेन सर्विसेज ऑल्सो. दीज सर्विसेज आर यूजफुल इन आर डेली लाइफ. ठीक है, बहुत सारी फैमिलीज रहती है, आपने देखा होगा हमारे नेबरहुड में, और वो हमें तो सर्विसेज प्रोवाइड करती है. ठीक है, जो हमारी ज़रूरत की होती है. नाउ वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ लैंडमार्क ऑफ द नेबरहुड्स. अब हमारे जो लैंडमार्क है नेबरहुड में, हम उनकी बात करेंगे. फर्स्ट इज़ मार्केट. आपने देखा होगा आपके नेबरहुड में क्या है, एक मार्केट होता है जहाँ से आप अपने फ्रूट्स खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, डेली उसकी जो भी चीज़ें होती हैं वो खरीद सकते हैं. ठीक है, एक डेयरी होती है जहाँ से आप क्या करते हैं, अपना मिल्क लेके आते हैं और मिल्क प्रोडक्ट्स लेके आते हैं. नाउ देयर इज़ अ मार्केट इन एवरी नेबरहुड. अ मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स. वी बाय वेरियस थिंग्स ऑफ आर नीड फ्रॉम दीज शॉप्स. ठीक है, आपने देखा होगा हमारे मैंने जैसे आपको बताया नेबरहुड में मार्केट होता है, वहाँ पे जो भी एसेंशियल चीज़ें होती हैं वहाँ से बाय करते हैं. ठीक है, और जो भी हमारे यूज़ की होती है. We buy vegetables, bread, butter, soaps, clothes, shoes, toys, books and many other daily use things from the market. हम वेजिटेबल्स हो गया, ब्रेड हो गया, बटर हो गया, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बुक्स हो गए. ठीक है, स्टेशनरी का जो भी होता है वो हम कहाँ से बाय करते हैं, मार्केट से. We buy food grains, ghee, sugars, spices from a grocery. और हम हमारा फूड ग्रेन्स हो गया, शुगर हो गया, ये हम कहाँ से लेते हैं, ग्रॉसरी शॉप से. We buy bread, butter and biscuit from the confectionery. ठीक है, आप देखा होगा आपने, जैसे हमारी क्या हो गई, ब्रेड हो गई, बटर हो गई, ठीक है, और कुछ हमारे जैसे चॉकलेट्स हो गई, ये हम कहाँ से बाय करते हैं, कन्फेक्शनरी से. नाउ बुक्स, पेन्स, पेंसिल एक्सेट्रा फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप. और जो बुक्स होती है, पेंसिल, इरेजर, पेन एंड नोटबुक्स, ये हम कहाँ से बाय करते हैं, स्टेशनरी से.
एंड मेडिसिन्स एंड टॉयलेटरीज फ्रॉम द मेडिकल स्टोर्स। और जो मेडिसिन्स वगैरह होती है, टॉयलेटरीज होती है, हम कहाँ से बाय करते हैं? मेडिकल शॉप से। टू बाय थिंग्स फ्रॉम द मार्केट वी नीड मनी। ऑलवेज रिमेंबर टू काउंट द मनी यू पे एंड चेक द बैलेंस यू रिसीव। देखो, आप कुछ भी चीज़ खरीद रहे हैं मार्केट से, तो आप उसके लिए एक अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ भी चीज़ बाय करने के लिए किसकी ज़रूरत है? किसकी नीड है? मनी की, ठीक है। आप जब भी मनी देते हैं, जब आपको आप रिसीव करते हैं वापस, तो आपको क्या करना चाहिए? काउंट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। आपने देखा होगा नेबरहुड में पोस्ट ऑफिस भी होता है, जहाँ पे क्या होता है, जैसे आपकी कोई भी लेटर वगैरह आया तो वो कहाँ जाता है? पोस्ट ऑफिस में जाता है। तो वो आपको फिर देखा होगा पोस्टमैन आता है देने। तो हमारे नेबरहुड में क्या होता है? पोस्ट ऑफिस होता है। All of us have friends and relatives. Some of them live far away from us. We can get in touch with them through letters. We send and receive letters through the post office. We buy postcards, inland letters and envelope from the post office. ठीक है, आपके देखा होगा बहुत सारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स बहुत दूर रहते हैं, तो उनसे कांटेक्ट में रहने के लिए हमको लेटर सेंड करते हैं, ठीक है। और हम पोस्ट ऑफिस से क्या क्या बाय करते हैं? पोस्ट कार्ड हो गया, एनवेलप हो गया, ये सब हम कहाँ से लेके आते हैं? पोस्ट ऑफिस से लेके आते हैं। वी राइट मैसेजेस ऑन देम। आफ्टर फिक्सिंग अ प्रॉपर स्टैम्प वी पोस्ट द लेटर इन अ लेटर बॉक्स। हम मैसेज वगैरह लिखते हैं, फिर उस पर स्टैम्प लगा के उसे बॉक्स में डाल आते हैं। द पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड दीज लेटर टू द एड्रेस रिटन ऑन दैट। आपने देखा होगा कभी हमें कुछ चीज़ बाहर भेजनी हो या हमारे रिलेटिव्स को या फ्रेंड को, हम जो लेटर लिखते हैं उससे हम एड्रेस डालते हैं, तो फिर जो पोस्टल डिपार्टमेंट है उसको उस एड्रेस पे भेजता है। A postman delivers letters to us. We can also send money to the people living a distant place through money order. आपने देखा होगा पोस्टमैन आता है हमको ये सब चीज़ डिलीवर करने, और जो हम क्या कर सकते हैं? मनी भी भेज सकते हैं, जो आपके लोग या रिलेटिव को डिस्टेंस प्लेस पे रह रहे हैं, ठीक है। किसके थ्रू भेजते हैं हम उसे? मनी ऑर्डर के थ्रू। We can also deposit our money in the post offices. For this we have to open an account in the post office. We can take back our money whenever we need it. और आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में बहुत लोग अपना अकाउंट भी खुलवाते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे अपना मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। आपको उसको करने के लिए एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में, और आप जब चाहें वो अपना अमाउंट ले सकते हैं। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट, दैट इज पुलिस स्टेशन, ठीक है। आपने देखा होगा कोई चोरी वगैरह हो जाती है, थीफ कोई आप पकड़ लेते हैं और आपसे किसी से लड़ाई हो जाती है, तो आप कहाँ जाते हैं? पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन जाते हैं। कहाँ जाते हैं आप? पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे आप क्या करते हैं? पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस स्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड। एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ मैनी पुलिस मैन। द पुलिस हेल्प्स अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। इट कैचेस थीव्स, रॉबर्स एंड अदर क्रिमिनल्स, ठीक है। आपने देखा होगा आप जब पुलिस स्टेशन जाते हो वहाँ पे बहुत सारे पुलिस मैन हैं, और वो हमारी हेल्प करते हैं जब हम ट्रबल में होते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई थीफ वगैरह को पकड़ते हैं या कोई रॉबरी, चोरी वगैरह हो गई, तो उस रॉबर को पकड़ते हैं, ठीक है। कोई भी क्रिमिनल्स वगैरह उनको कौन पकड़ता है? पुलिसमैन पकड़ते हैं। द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल्स द ट्रैफिक। वी कैन डायल 100 टू कॉल द पुलिस स्टेशन फॉर हेल्प। आपने देखा होगा जब आप रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस होती है, तो उसका काम क्या होता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ठीक है। और आप बाई चांस ऐसा होता है कि आप कोई ट्रबल में है, तो आप पुलिस को आपको कॉल करनी है, तो आपको हेल्प चाहिए, तो आप क्या डायल करते हैं? 100, दैट इज़ 100। नाउ नेक्स्ट इज हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज, ठीक है। आपने देखा होगा आप बीमार होते हो, इल होते हो, तो आप कहाँ जाते हो? हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है। और आपको कोई मेडिसिन वगैरह लेनी हो, आप तो कहाँ जाते हो? डिस्पेंसरीज जाते हो। तो नाउ स्टार्ट। अ हॉस्पिटल इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द नेबरहुड। व्हेन वी फॉल सिक और गेट इंजर्ड वी गो टू अ डॉक्टर क्लिनिक, अ डिस्पेंसरी और अ हॉस्पिटल। आपने देखा होगा जब भी बीमार होते हैं आप हॉस्पिटल जाते हो या डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हो, डिस्पेंसरीज पे जाते हो। इन द क्लिनिक द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट्स एंड प्रोवाइड प्रिस्क्राइब सम मेडिसिन, ठीक है। अब आप क्लिनिक पर जाते हो तो डॉक्टर आपको चेक वगैरह करता है, आपको मेडिसिन दे देता है, जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, ठीक है। सम क्लिनिक हैव डिस्पेंसरीज। फ्रॉम अ डिस्पेंसरी वी कैन गेट मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। आपने देखा होगा कुछ डॉक्टर्स की डिस्पेंसरीज भी होती है जो वहीं से ही मेडिसिन दे देते हैं वो। A hospital or a nursing home is a big building. Many doctors and nurses work there. The nurses take care of the patients. Hospitals and nursing homes have beds to keep the patient who have special cares. हाँ, हॉस्पिटल क्या होता है? एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, तो नर्सिंग होम होता है, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे नर्सेज रहते हैं जो आपकी केयर करते हैं, ठीक है।
और आपने ये भी देखा होगा जब हम जो नर्सेज होती है वो पेशेंट की केयर करती हैं, और आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स पे बहुत सारे बेड्स होते हैं, ठीक है, जिनकी जो पेशेंट को स्पेशल केयर के लिए चाहिए होता है। वी कैन डायल 102 टू कॉल अ एम्बुलेंस इफ यू आर सिक। देखा है जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है, कोई इमरजेंसी होती है, तो हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं। तो आप किस नंबर पे कॉल करते हैं? 102 पे। नाउ नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। देखा होगा आपने, आग वगैरह लग जाती है तो हम फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं, ठीक है। तो वो आके वो कार आती है और वो फायर को बंद करती है। देयर इज़ अ फायर स्टेशन इन आवर नेबरहुड। सम फायरमैन आर प्रेजेंट देयर डे टू नाइट। दे आर कॉल्ड फायर ब्रिगेड। दे कम इन रेड व्हीकल। आपने देखा होगा कि जब हम फायर लग जाती है और फायर मैन को कॉल करते हैं तो वो उसके साथ फायर ब्रिगेड होती है, उसे क्या कहते हैं? फायर ब्रिगेड कहते हैं। और बहुत से फायरमैन ऐसे होता है जो डे टू नाइट दोनों टाइम जॉब करते हैं, ठीक है। Has a big water tank. Big hose pipes are attached to this tank. From these pipes, water flow out in a high pressure, which extinguish the fire. ठीक है, बड़े बड़े टैंक्स होते हैं, उसमें हॉस पाइप लगे होते हैं, वो उससे पानी चलाते हैं और फायर को बंद करते हैं। They are trained in extinguishing a big fire. As soon as the fire breaks out in a locality, the fire brigade rushes to the spot. We dial 101 to call up the fire brigade. हम किसको कॉल करते हैं? 101 पे कॉल करते हैं अगर हमारी लोकेलिटी में फायर लग गई। तो क्या आता है? फायर ब्रिगेड आती है। द फायरमैन आर वेरी ब्रेव पीपल। दे रिस्क देयर लाइफ व्हाइल फाइटिंग द फायर। बहुत ही ब्रेव होते हैं भाई, वो अपने क्या करते हैं? लाइफ से लड़ रहे होते हैं, वो फाइट करते हैं लाइफ से कि अगर फायर से ब्रेकआउट करना है, ठीक है, अगर फायर को ख़त्म करना है। नाउ अदर प्लेसेस ऑफ नेबरहुड। अब हम कुछ अदर प्लेसेस की बात करेंगे, जैसे हमारे नेबरहुड में बैंक्स होते हैं, रेलवे स्टेशन होता है, लाइब्रेरी होता है, बस स्टेशन होता है, जहाँ से हम बस लेते हैं, ठीक है। नाउ द बैंक, द बस स्टेशन, द रेलवे स्टेशन एंड द पब्लिक लाइब्रेरी आर सम इम्पॉर्टेंट सर्विसेज दैट आर अवेलेबल इन आवर नेबरहुड। कुछ और सर्विस होती है बैंक, जहाँ से हम मनी डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बस स्टेशन होते हैं, हमें कहीं जाना होता है, हमें बस स्टेशन, हम कहाँ जाते हैं? बस स्टेशन। ऐसे रेलवे स्टेशन होते हैं जहाँ पे हमें ट्रेन वगैरह मिलती है। लाइब्रेरी में आपको क्या मिलती है? बुक्स वगैरह मिलती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द शॉपिंग मॉल। आपने देखा होगा, आपको शॉपिंग वगैरह करना हो, मूवी देखने जाना हो या मैगडी वगैरह जाना हो, तो आप कहाँ जाते हैं? शॉपिंग मॉल में जाते हैं। शॉपिंग मॉल इज़ अ वेरी लार्ज बिल्डिंग फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स ऑफ शॉप्स रिप्रेजेंटिंग मर्चेंडाइजर विद इंटरकनेक्टिविटी वॉकवे enabling visitor to easily walk from unit to unit along with the parking in a modern indoor version of the traditional marketplace। ये बता रहे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, इसमें कॉम्प्लेक्स मर्चेंडाइजर्स क्या होता है? यूनिट टू यूनिट अलग अलग चीज़ें होती है। आपने देखा होगा, आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहाँ पे एक मूवी थिएटर भी होता है, आप वैसे अपने घर की चीज़ें भी ले सकते हैं, आपने क्लोथ्स वगैरह भी ले सकते हैं, शूज़ भी होता है, यूनिट बाय यूनिट अलग अलग चीज़ें अवेलेबल होती है और वहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटीज़ भी हमें मिलती है, ठीक है। अब हम कुछ प्रीव्यू करेंगे, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। We live with our parents, brother and sisters. The people who live near our houses are neighbors. Our neighbors is like a big family. A market has many shops. Many doctors, nurses work in the hospital. We send and receive letter through post office. Shopping mall is very large building forming a complex of shop. आपने देखा होगा, आप अपने पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर के साथ रहते हैं, ठीक है। और जो हमारे आसपास लोग रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम नेबर्स कहते हैं, ठीक है। और आपने देखा होगा आपके नेबरहुड में शॉपिंग मॉल होता है जहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह करते हो, हॉस्पिटल होता है जहाँ पे आप सिक, अगर आप बीमार हो गए तो आप वहाँ जाते हो, ठीक है। और जो डॉक्टर और नर्सेज होते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं? हॉस्पिटल में वर्क करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।